हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलयुग के अंत के विषय में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में से पहले ही भविष्यवाणियाँ की हुई हैं। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियाँ कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों के अंदर कलयुग की भविष्यवाणियाँ की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की नींद, स्त्रियों में व्यभिचार व अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि के प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने लगेगा और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझना लगेंगे। कलयुग के अंत में अधर्म व आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जो लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि रखेंगे, धर्म का त्याग करके मटेरियलिस्टिक उद्देश्य को पाने की जी जान से कोशिश करेंगे, धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप कितना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत निकट हो। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम पिशाच ज़्यादा दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत के समय निकट आने पर कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। शरीर अत्यंत कमजोर और सफ़ेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटी शरीर वाली होंगी, लेकिन अधिक भोजन करने वाली मंदभाग्या होंगी। कलयुग स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपनी संतानों को दूध भी नहीं पिलाएगी और उनका भरण पोषण भी नहीं करेगी।
दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन, विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे और सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। गाय का मांस खाया जाएगा। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वर्षा होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। धान्य का आकार बहुत छोटा होगा और फलों के रस भी खत्म हो जाएगा। मनुष्य भूख व प्यास से मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का विनाश होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं और आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वह मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि की जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।